और उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग अब भी जारी है। देर रात से जारी मुठभेड़ में 3 से 4 आतंकी होने की आशंका है। पूरे इलाके को सेना और स्पेशल फोर्स की 9 टीमों ने घेराबंदी यहां पर कर ली है। पिछले 24 घंटे से राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कितनी ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग हो रही है। हम ग्राउंड जीरो पे हैं। यहाँ पर ही कल हमला हुआ था। मैं आपको दिखाना, आवाज आप सुन पा रहे होंगे कि बहुत ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग जो है वो चल रही है। सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक सेना के जवान जो है अपनी कमान संभाले हुए हैं। इतनी अंधाधुंध फायरिंग हो रही है और वही ये इलाका है जहाँ पर डीजी दिलबाग सिंह ने कुछ दिन पहले कहा था कि 4 से 5 बड़े हाइड आउट है। आप देखिए कि कितनी बड़ी फायरिंग यहाँ पर, बहुत तेज फायरिंग यहाँ पर हो रही है। ग्राउंड जीरो पे इस समय जसप्रीत हम मौजूद है और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है सेना और आतंकियों के बीच में चल रही है। और आपने देखा कि दोनों तरफ से फायरिंग जो है लगातार चली। हालांकि हमें यहाँ पर रुकने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये इलाका ठीक नहीं है। कहा जा रहा है कि आतंकियों ने यहाँ पे आईडीपी प्लांट की हो सकती है। यहाँ पर रुकने तो नहीं दिया जा रहा, लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग जो है यहाँ पर चल रही है। इसी तिलमिलाहट में पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने में जुटा है, लेकिन यहां भी पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को तगड़ी चोट पहुंच रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हो गए। सुरक्षा बल के मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि 20 अप्रैल को पुंछ में हमले को अंजाम देने वाले आतंकी राजौरी के एक जंगल में छिपे हो सकते हैं, जिसके बाद वहां ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च कर दिया गया, जिसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान सुबह ही राजौरी के कांडी इलाके में पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ी के ऊपर जंगलों के बीच छिपे आतंकियों की घेरेबंदी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवान पूरी सावधानी से ऑपरेशन त्रिनेत्र को अंजाम देने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। तभी आतंकियों से उनकी मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया गया कि इस दौरान आतंकियों ने वहां धमाका कर दिया, जिसकी चपेट में आकर 5 जवान शहीद हो गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा हमला किया है। धमाके की वजह से सेना के एक अधिकारी समेत कई जवान घायल भी हो गए, जिन्हें वहां मौजूद दूसरे जवान बचाकर पहाड़ी से नीचे ले गए। इसके बाद एक बार फिर सुरक्षा बल ने उस जगह को घेरना शुरू कर दिया जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके लिए सुरक्षा बल की कई और टुकड़ियों को कांडी इलाके में बुला लिया गया। इसके साथ ही आतंकियों की सही लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। बताया गया कि 7 से 8 आतंकी वहां पहाड़ पर एक गुफा में छिपे थे, जिसका पता चलने पर 2 रोज पहले ही उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। लेकिन खराब मौसम और घना जंगल होने की वजह से उनकी सटीक लोकेशन नहीं मिल पाई। लेकिन सुबह करीब 7 बजे सुरक्षा बल को उनके ठिकाने का पता लगाने में कामयाबी मिल गई, जिसके बाद तेजी से सुरक्षा बल के जवानों से भरी गाड़ियां राजौरी के कांडी इलाके की तरफ बढ़ गईं और पहाड़ी पर चढ़ते ही उनकी आतंकियों से मुठभेड़ हो गई और दोनों तरफ से भारी गोलीबारी होने लगी। इस दौरान सुरक्षा बल के जवान तेजी से पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचने की कोशिश करते रहे। हालांकि ये इतना आसान नहीं था क्योंकि पहाड़ी के ऊपर की तरफ बैठे आतंकी उन्हें निशाना बनाने के लिए तैयार थे। साथ ही घने जंगल की वजह से भी जवानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि यहाँ पे मीडिया को रोका गया है और ऊपर की तरफ पहाड़ी की तरफ जो है एक टुकड़ी जो है वो भेजी गई है। ऐसे हालात में भी वो आतंकियों को करारा जवाब दे रहे थे और मुठभेड़ के दौरान उन्होंने कुछ ही घंटों में 2 आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि जिन आतंकियों को घेरा गया उनमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो पुंछ हमले में शामिल थे। 20 अप्रैल को सेना के एक ट्रक पर पुंछ में हमला किया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। तभी से सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रखा था और कहा जा रहा है कि ऐसे ही एक ऑपरेशन के दौरान 3 मई को राजौरी में छिपे आतंकियों का पता चला था। और जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के जवानों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को भी ढेर कर दिया है। आपको बताएं, करहामा कुंजर इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच इस वक्त मुठभेड़ जारी है। सेना के सूत्रों के मुताबिक इलाके में 2 आतंकियों के होने की आशंका जताई गई। सेना ने आतंकियों को चारों ओर से इस वक्त घेर रखा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, अभी भी वहां पर घेराबंदी की हुई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि अभी और भी आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं। ऐसे में पूरी मुस्तैदी से जो हमारे जवान हैं वो वहां पर डटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना ने एक आतंकी को यहां पर मार गिराया है। चारों तरफ से अभी भी घेराबंदी यहां पर की हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आवाजाही वहां पर पूरी तरीके से इस वक्त बंद है। जो है एक रिलायबल सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि करहामा गांव जो है कुंजर पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पर कुछ सस्पिशियस मूवमेंट हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन के मिलते ही बारामूला पुलिस,
आर्मी 2RR और 176 बटालियन CRPF की जॉइंट पार्टीज़ ने इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जब चल रहा था तब एक रिहायशी मकान से जो है हमारी पार्टीज़ में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक दहशतगर्द अब तक मारा जा चुका है। ये दहशतगर्द जो है ये लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है और कुलगाम ज़िले का रहने वाला है। इस मसले में हमने FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हम बारामूला में हूं जहां पे ये एनकाउंटर हुआ। आप देख सकते हैं यहां पे सेना जो है लगी हुई है, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। एक मिलिटेंट मारे जाने की पुष्टि जो है वो पुलिस ने की है। बिल्कुल ये वो स्पॉट है, ये जो घर है इसके साथ में ही ये एनकाउंटर हो गया। इस खेत में एक मिलिटेंट मारा गया है और अभी भी आप देख सकते हैं यहां पे अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। सेना और पुलिस जो है भारी तादाद में यहाँ पे है और इस ऑपरेशन में तकरीबन 2 घंटे लगे। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रात के दौरान ही सेना को मिली थी और पुलिस को मिली थी कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उसके बाद ही यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। नॉर्थ कश्मीर में पिछले 3 दिनों में 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। LOC के करीब कुपवारा में 2 मिलिटेंट मारे गए। बारामूला में अब 3 मिलिटेंट कुल मिला के मारे गए हैं, तो 5 मिलिटेंट नॉर्थ कश्मीर में मारे गए हैं। हाल ही में ADGP ने एक सिक्योरिटी मीटिंग की थी, G20 की मीटिंग जो यहाँ पे होनी है 22, 23 और 24 को। उसके बाद उस मीटिंग में यही बताया गया कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन तेज़ किए जाएँ। उसके बाद हमने देखा कि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन तेज़ कर दिए गए। पुलिस और आर्मी अभी भी लगी हुई है। हालांकि एक बॉडी जो है वो मिलिटेंट की रिकवर की गई है, तो अभी भी ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। तो कुल मिला के 5 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं नॉर्थ कश्मीर में पिछले 3 दिनों में। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे। एक आतंकी ढेर हुआ है बारामूला में, यहाँ पर एनकाउंटर हुआ। दूसरी तस्वीर आप देखिए राजौरी में जो 5 जवान हमारे वीर जवान शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर दी गई। और तीसरी तस्वीर राजौरी की ही है जहाँ पर मुठभेड़ अब भी जारी है। फायरिंग की आवाज भी न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में रिकॉर्ड हुई। हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी और जब वो रिपोर्टिंग कर रही थी वहां पर बाकायदा फायरिंग लगातार जारी थी। पीछे से जो गोलीबारी है उसकी यहाँ पर आवाज आ रही थी, लेकिन अभी भी जो पूरा इलाका है उसको घेरा हुआ है। सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। इंटरनेट सेवा पूरे इलाके में अब भी बंद है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। क्रेमलिन पर